शुभ प्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 4, पाठ 3, प्रकरण आर्य समाज के नियम 3 से 6 तक। इस अध्याय में हम आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आर्य समाज के 10 नियम हैं और पिछली कक्षा में आपने पहला और दूसरा नियम पढ़ लिया था। आइए एक बार पुनरावृत्ति के माध्यम से इस अध्याय को हम आरंभ करें। आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनको मानने वाले ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। इन नियमों में से पहले 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का सोर्स ऑफ पावर वह ईश्वर है। उसी प्रकार से दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। अर्थात यह सभी नाम उस ईश्वर के हैं और उस ईश्वर में यह संपूर्ण गुण विद्यमान है जिससे यह नाम है, और हमें उसी की उपासना करनी चाहिए जिसमें ये सभी गुण मौजूद हो। इस पाठ में इनसे आगे के नीचे 4 नियमों का साधारण अर्थ दिया जा रहा है। जो चैप्टर हमारा है 3 से 6 तक, आइए अब उस पर विचार करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। 6ठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन 4 नियमों पर आइए संक्षेप में विचार करें। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम सबसे पहले नियम का पूरक है, अर्थात पहले नियम से रिलेटेड है, पहले नियम से इसका संबंध है। कैसे है? पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर को बताया गया है। जितनी भी ट्रुथ नॉलेज है उनका सोर्स ईश्वर को बताया गया है। और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वरकृत है, अर्थात वेद को ईश्वर ने बनाए हैं। अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष ने, किसी आदमी ने, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, मनुष्यकृत नहीं है। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में जीवस्थ होकर दिया था। ये जो 4 ऋषि हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये महान ऋषि हुए थे उस समय के, और ईश्वर ने वेद के ज्ञान को उनकी आत्मा में प्रकाशित करके उन्हें दिया था। और दूसरे ऋषियों ने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया और उन 4 ऋषियों ने अपने आगे वाले ऋषियों को, अर्थात अपने शिष्यों को, उसी ज्ञान को सुना करके देना आरंभ किया। क्योंकि उस समय लेखन प्रथा का आरंभ नहीं हुआ था, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। सुनकर, पढ़ करके, सुना करके ही केवल शिक्षा आगे दी जाती थी। इसी प्रकार पूर्ववर्ती ऋषियों से अपौरुषेय ज्ञान का श्रवण करते रहे, अर्थात उससे आगे उन ऋषियों ने अगले ऋषियों को, फिर उन ऋषियों ने आगे ऋषियों को, अपने शिष्यों को इस ज्ञान को सुना करके बढ़ाया। लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। इसीलिए
वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। तो एक हो गया वेद और दूसरा नाम हो गया इसका श्रुति, तो ये ध्यान में रखेंगे। वेद 4 हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेद धर्म का मूल है, अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म बताया गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है। मनुष्य मात्र अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सब के लिए है। मनुष्य को सत्यग्राही होना चाहिए, दुराग्राही नहीं, अर्थात सत्य को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। दुराग्राही का अर्थ होता है बिना मतलब के बातों पर विश्वास कर लेना अथवा हठ पर अड़ जाना कि नहीं यही सही है, यही सही है, ऐसा दुराग्रह होता है ये। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है। चौथे नियम में बताया गया कि जो ग्रहण करने योग्य है उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चौथा नियम हमारा था सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए। आगे हमारा 5वें नियम पर बताया गया है कि प्रत्येक कर्म को करते समय यह भी विचार कर लेना चाहिए कि वह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल। इस कर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं। वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, जो लोक हितकारी हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो, अर्थात ठीक उतरता हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय न लगा बैठे, इसीलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दे दिया गया है, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने की बात की गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। तो 5वें नियम में यह बताया गया कि सब काम धर्मानुसार अर्थात धर्म के अनुसार, धर्म अर्थात सत्य और असत्य, ये बात यहाँ पर बताई गई है। विचार करके ही करना चाहिए। आगे अंतिम नियम हमारा छठा है। छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया है। संसार का उपकार अर्थात संपूर्ण संसार का, केवल किसी जाति विशेष या देश विशेष का नहीं है कि केवल हिंदू की उन्नति हो, केवल मुसलमानों की उन्नति हो, केवल ईसाइयों की उन्नति हो, ऐसा नहीं सोचते। कैसा सोच है कि संपूर्ण संसार की उन्नति हो, पूरे मानव मात्र की, संसार में जितने भी लोग हैं उन सब की उन्नति हो, ऐसा विचार आर्य समाज के छठे नियम में बताया गया है। यह उपकार तभी संभव है जब हर प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे लोगों को शारीरिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें। कि सबकी उन्नति तो हो, पूरे संसार की उन्नति तो हो, पर यह उन्नति होगी कैसे, उसके लिए छठे नियम में बताया गया है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति को साथ में लेकर के। लेकिन किसी एक के, ये तीनों उन्नति किसी एक में होने से नहीं होगा, इसीलिए बताया गया कि संसार के हर एक व्यक्ति में ये तीनों प्रकार की उन्नति होनी चाहिए। कौन कौन सी उन्नति है? शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर पाता। समाज में जो अपना स्तर न बना पाए उसकी कोई बात उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। अतः
संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। इन तीनों में भी पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और इसके बाद सामाजिक पर बल देना चाहिए। स्वयं को उन्नति का साधक बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इन तीनों उन्नति को समझते हैं। एक बालक किसी की सहायता के लिए जाता है। बुजुर्ग को सड़क पार करवाना है और वह जाकर के उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन बुजुर्ग बड़े होते हैं तो इसीलिए बालक बुजुर्ग के हाथ को संभाल नहीं पाता, स्वयं गिर जाता है। तो इसके लिए बालक को क्या चाहिए? पहले शारीरिक उन्नति। उस बालक के अंदर थोड़ी सी इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि उस बुजुर्ग का हाथ थाम सके। शारीरिक के बाद आत्मिक उन्नति। उस बालक के पास में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि सड़क क्रॉस किस प्रकार से करवाना है, आते जाते गाड़ी का ध्यान रखना है, अपनी बुद्धि का विकास उसका हो पाता, तभी वह उस बुजुर्ग को सड़क पार करवा पाएगा। तो यह है आत्मिक उन्नति। और सामाजिक उन्नति क्या होती है? समाज के लोगों को साथ में लेकर के चलना सामाजिक उन्नति कहलाता है। तो ये 3 प्रकार की उन्नति होती है। इन्हीं तीनों प्रकार की उन्नति जब किसी एक व्यक्ति में आएगा तो ही वह दूसरे की सहायता कर पाएगा। अगर वह उस व्यक्ति में ये तीनों गुण, ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ नहीं हैं तो वह किसी की सहायता नहीं कर सकता। चलिए अभ्यास की ओर नज़र डालते हैं। अभ्यास में पहला है, इन नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाइए। तो यह मौखिक है, ये आप याद कर लेंगे। वेद कितने हैं उनके नाम बताइए। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना परम धर्म क्यों बताया गया है। प्रश्न 4 है, किसी भी काम को करते समय हमें किस बात का विचार करना चाहिए। प्रश्न 5 है, संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति क्यों आवश्यक है। और 6 है, धर्म और सत्य का क्या संबंध है। 7वां प्रश्न है, वेद क्या किसी जाति या देश विशेष के लिए अथवा सबके लिए। और 8वां प्रश्न है, आर्य समाज किन की उन्नति चाहता है, अपनी, किसी एक देश की या सारे संसार की। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ करके अच्छे से याद करें, विचार करें और लिख करके इनका अभ्यास करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।